भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने पोलैंड से भारत वापसी पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की। अब मोदी का यहाँ से गुजरना भी इन हालात में एक अच्छा शगुन गिना जाता है कि जिस तरह उसने इंडिया की एक जय पूरी दुनिया में करवाई, तो शायद इसी बहाने पाकिस्तान की भी हो जाए। अरे मोदी जी जाते जाते 2-4 थैले फेंक देते डॉलर्स के तो क्या चला जाता आपका, कह देते गलती से गिर गए। लेकिन कोई बात नहीं, उससे होता क्या कि हमें वापस भी नहीं करने पड़ते और हम कह देते हमें तो मिले ही कोई नहीं, और आप कह देते कि भाई गलती से गिर गए। फख्र करना भी मैं समझता हूँ एक तरह से ठीक है कि चलो उन्होंने पाकिस्तान में आना पसंद किया, हालांकि वो पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं, वो किसी क्रिकेटर को पाकिस्तान में नहीं आने देते। नरेंद्र मोदी की कंजूसी या फिर पाकिस्तान की जासूसी, भारतीय वजीर आजम के तैयारे का पाकिस्तानी फिजाई हुदूद का इस्तेमाल। ये जाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि अगर अब वो आ भी गया तो उसमें की खराबी क्या है। आपको पता है कि पाकिस्तान को और इंडिया को, दोनों को, पाकिस्तानी और इंडिया के आपस में जो फ़ज़ाई हदूद हैं उनके इस्तेमाल ना करने की वजह से दोनों ममालिक को नुकसान हो रहा है। अच्छा, मैं तो इस चीज़ पे हैरान कि जनाब उनका तैयारा जो है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गया और वो इस तरह से जैसे कोई जंग लगने लगी है, कोई हमला हो गया है। ये इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट, इतनी ज़्यादा खुशी, ये क्या था? ये जो शोर मचा ना कि जी मोदी साहब हमारी फजाई हदूद में से निकल गए, किसी ने खिलाफ वर्जी लिखा, मैंने पढ़ा ये भी। असल बात ये है कि मीडिया के इल्म में ये बात नहीं थी कि उन्होंने यहाँ से गुजरना। ये कोई पैगाम है पाकिस्तान के लिए? तो देखिए, मैं तो समझती हूँ पैगाम तो यही है कि देख लें मैं क्या करके आ रहा हूँ और देख लें आप लोग क्या कर रहे हैं। देखिए हम कहाँ पर हैं और देखिए आप कहाँ पर हैं, यही पैगाम हो सकता है। नेक्स्ट टाइम मोदी जी अगर आप एयर स्पेस यूज करें ना हमारी, तो प्लीज 2-4 बिलियन डॉलर ऊपर से टपका दिएगा, हम लोग यहाँ कैच कर लेंगे। डॉलर हमारे पास है नहीं, मामला तो और ख़राबी की तरफ है, हमारे मुआशी हालत ख़राब है। अगर त्यारा ऊपर से गुजर भी जाएगा उनका या हमारा, उनमें से उनकी हदूद में से गुजर है, तो इसमें ऐसी क्या बुरी बात किया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड से लौटते वक्त पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया है। कुछ पाकिस्तानी तो इतने ज्यादा खुश हो गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान के ऊपर से गुजरने को अच्छा सुगन मान रहे हैं, तो कोई इसमें फख्र महसूस कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 46 मिनट तक पाकिस्तान के एयर स्पेस में थे। उनका विमान लाहौर और इस्लामाबाद से होते हुए अमृतसर पहुंचा। जियो न्यूज के मुताबिक उनके विमान ने 10:15 पर पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंट्री की और वह 11:01 तक रहा। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान पाकिस्तान का एयर स्पेस भारतीय विमानों के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए खुला हुआ था। हालांकि प्रधानमंत्री के विमान को परमिशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन पाकिस्तानी न्यूज मीडिया में ये इस वक्त की हेडलाइन बनी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेकर डिबेट हो रही है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का तैयारा आज सुबह 10:15 पर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ और 11:01 पर आउट हो गया। 46 मिनट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की हदूद में रहे हैं। इस पर पाकिस्तान का मीडिया तो बड़ा फख्र महसूस कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम के क्या जज्बात हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने खबर सुनी होगी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज पोलैंड से वापसी पर भारत जाते हुए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया है। वो चित्राल से होते हुए अमृतसर गए हैं और पाकिस्तान का मीडिया इससे बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा है। वैसे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते नहीं हैं, चलें ऊपर से ही होके गुजर गए। हाँ जी बिल्कुल, आप इसको इस अंदाज से लें कि पहले कभी ऐसा होता था तो अवाम या पाकिस्तानी मीडिया आग बगोला होता था कि हमारी फ़ज़ाई हदूद क्यों इस्तेमाल की है। अब इसके बरक्स है कि अब मोदी का यहाँ से गुजरना भी इन हालात में एक अच्छा शगुन गिना जाता है कि जिस तरह उसने इंडिया की एक जय पूरी दुनिया में करवाई, तो शायद इसी बहाने पाकिस्तान की भी हो जाए। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे जो इक़्तिदार में बैठे हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो अमेरिका का दौरा कर लें तो उनको डिस्कस नहीं होता। तो अगर मोदी साहब यहाँ से फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर लें तो उसको भी डिस्कस करती हैं। ये क्यों किया जाता है? अब पहले अवाम में एक गुस्से की लहर दौड़ती थी कि जी वो हमारे एनिमीज़ हैं। तो हमें ये बताया जाता था कि हमारा दुश्मन सिर्फ इंडिया ही है। अभी कुछ वक्त से ये सारा सिनेरियो बदला है और पाकिस्तानी अवाम को भी कुछ पता चला है कि हमारे साथ भी खिलवाड़ किया जाता था। तो
वो खेलते रहे हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी के नाम पे। तो इंडियन पाकिस्तानी मतलब हमारे वैसे भाई हैं जैसे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। तो हम इसको खुशाइन कहते हैं कि वो हमारी हदूद से गुजरे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जोग्राफियाई जो इसकी लोकेशन है ना, पाकिस्तान बेसिक उसको कैश करता है। अरे मोदी जी जाते जाते 2-4 थैले फेंक देते डॉलर्स के तो क्या चला जाता आपका, कह देते गलती से गिर गए, लेकिन कोई बात नहीं, उससे होता क्या कि हमें वापस भी नहीं करने पड़ते और हम कह देते हमें तो मिले ही कोई नहीं, और आप कह देते कि भाई गलती से गिर गए। आप मतलब अपने लोगों को बता देते गलती से गिर गए, अब कहाँ गिर गए क्यों गिर गए वो एक अलग कहानी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट टाइम मोदी जी अगर आप एयर स्पेस यूज करें ना हमारी, तो प्लीज 2-4 बिलियन डॉलर ऊपर से टपका दिएगा, हम लोग यहाँ कैच कर लेंगे। अब वैसे तो खैर हमारे क्रिकेटर्स कैच करने में बहुत खराब है, लेकिन पब्लिक और हमारी जो पॉलिटिशियंस है वो पैसे कैच करने में बहुत माहिर है, तो हम लोग कैच कर लेंगे, आप फिक्र मत कीजिएगा। बहरहाल एयर स्पेस हमारी इस्तेमाल की गई, बहुत लोगों का ख्याल था कि शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में कभी बात ही नहीं करेंगे। इस वक्त जो टेंशन चल रही है, कश्मीर के इलेक्शंस हैं, साथ साथ बार बार कश्मीर में जो अटैक्स चल रहे थे उसको लेकर कई लोग नाराज हैं। भारत से कहा जा रहा है कि, यानी भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान से बात नहीं करनी, पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करनी, पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म नहीं रोक रहा, पाकिस्तान जो है नॉन स्टेट एक्टर्स को नहीं रोक रहा, तरह तरह की बातें हो रही थी। ये भी कहा कि जी हम तो पाकिस्तान को लिफ्ट ही नहीं कराते, पाकिस्तान के बारे में हम बात ही नहीं करते, इस किस्म की चीजें भी भारत की तरफ से हमने सुनी। साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया कि जी हम बात नहीं करते, हमें जो है कोई बात नहीं करनी, हमें ट्रेड भी नहीं करनी, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, जब तक 370 नहीं आ जाएगा जी हम तो कुछ करने वाले ही नहीं। आज वैसे ये खबर भी सामने आई है कि ताल्लुकात भले पाकिस्तान और इंडिया के ऑफिशियली तो इस वक्त नहीं है मामूलात पर, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं तिजारत का सिलसिला जारी है, जबकि ऑफिशियली तो इसकी कोई इस वक्त हमें नजर नहीं आता अप्रूवल है। समीना आप देखेंगे क्या जुल्म है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तिजारत बिल्कुल जारी है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाया दुबई आ रही हैं, यानी जो 10 रुपये खर्चा करके आप यहाँ वाघा बॉर्डर से मंगवा सकते हैं, उसमें 2000 रुपये खर्च करके वहाँ से पहले दुबई जाती है, दुबई से फिर कराची आती है और वहाँ से फिर यहाँ आती है। अब इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? फिर हम कहते हैं महंगाई का रोना रोते हैं। तो देखिए इंडिया के साथ हमारे जो इख्तलाफात हैं बिल्कुल वो अपनी जगह, लेकिन अगर आप एक चीज़ दाएं हाथ से कान पकड़ सकते हैं तो आपने ऊपर से आके बाएं हाथ से ज़रूर पकड़ना, आप सीधे तरीके से वो काम तो आपका ख्याल है कि इंडिया के साथ तिजारती रवाबित बहाल होने चाहिए? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि असूली इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हमसायों के साथ ताल्लुक सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, इंडिया हो, ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, चीन हो, ये जो आपके हमसाए हैं, तुर्की, इनके साथ आपके रवाबत बिल्कुल बेहतर, इनके साथ ताल्लुकात भी होने चाहिए, तिजारत भी होनी चाहिए। सब इस तरह की चीज़ें करने का मकसद तो यही होता है कि आप दूसरे मुल्क पे दबाव बढ़ा रहे हैं, बेसिकली अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। और ये उस वक्त सिलसिला रुका जब हमने देखा कि ये कश्मीर के इशू की वजह से और जो 5 अगस्त का भी वाक़या हुआ उसकी वजह से भी